इस हफ्ते टीआरपी में स्टार प्लस के किस सीरियल ने कमाल करा है और कौन सा सीरियल इस बार मात खा गया है, यानी कि कौन से सीरियल की टीआरपी में इस बार गिरावट देखी गई है। देखिए, टेलीविज़न पर इन दिनों स्टार प्लस के सीरियल्स राज कर रहे हैं, जिनमें आपके फेवरेट फरमान खान, अंकित गुप्ता जैसे सीरियल्स भी हैं भाई, जिनके सालों साल से फैंस उनके सीरियल्स देख रहे हैं। अब इसमें आपके फेवरेट रूपाली गांगुली की अनुपमा भी आ जाते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे नए शोज़ का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जिनका जो शुरुआत है वो अभी हुआ है रिसेंटली, लेकिन वाकई में धमाकेदार शुरुआत की है कुछ शोज़ ने। तो चलिए इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं। देखिए, स्टार प्लस के फ़िलहाल 10 शोज़ आ रहे हैं जो टेलीविज़न पर हैं, और इन 10 शोज़ में से कौन से शोज़ नंबर 1 पर और कौन से टॉप 5 में हैं। सबसे पहले जिसे सबसे कम टीआरपी मिली है, 0.6 की सबसे कम टीआरपी है, वो सीरियल है पॉकेट में आसमान। जी हाँ, लगातार दूसरे हफ्ते भी इस सीरियल को सबसे कम टीआरपी मिली है, 0.6 की टीआरपी के साथ पॉकेट में आसमान स्टार प्लस का सबसे कम टीआरपी वाला शो बन चुका है। आपको बता दें, नए कलाकार हैं इस सीरियल में, लेकिन जो एक शुरुआत चाहिए थी इस सीरियल को वो फ़िलहाल नहीं मिल पाई है, और इसकी शुरुआत ही सबसे कम टीआरपी के साथ हुई है। 0.6 के साथ ही इसकी शुरुआत हुई। अब 0.8 की टीआरपी के साथ अब थोड़े से आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन सिर्फ 0.8 की टीआरपी के साथ यहाँ पर फरमान खान का शो नीचे से दूसरे नंबर पर आता है। फरमान खान और सोनाक्षी बत्रा का शो इस इश्क का रब राखा, इसको सिर्फ और सिर्फ 0.8 की टीआरपी मिली है। थोड़ी सी हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन बिल्कुल सही बात है। और देखिए, ये शो जो है टीआरपी में पहले बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन अब जो करंट ट्रैक है वो ऑडियंसेस को पसंद बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, और सीरियल को सिर्फ 0.8 की टीआरपी मिली है। इसके बाद 1.0 की टीआरपी के साथ आता है सीरियल माटी से बंधी डोर। जी हाँ, माटी से बंधी डोर सीरियल ने भी एक शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन अब टीआरपी में लगातार गिरावट देखी जाती है। अंकित गुप्ता का ये शो है, इस शो में लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि मेकर्स के हिसाब से नहीं चीज़ें चल रही हैं, और ऋतुजा बागवे और अंकित गुप्ता मिलकर भी इस शो को उठा नहीं पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 1.0 की टीआरपी के साथ ये सीरियल नीचे से तीसरे नंबर पर है, आपको बता दें। इसके बाद अगर हम बात करें स्टार प्लस के सबसे कम टीआरपी वाला शो की, तो भाई इसके बाद 1.0 के बाद सीधा 1.4 की टीआरपी के साथ आता है सीरियल गुम है किसी के प्यार में। भाई एक समय पर टॉप 5 में ये सीरियल का नाम आ रहा था, लेकिन अब सीधा गुम है किसी के प्यार में 1.4 की टीआरपी पर ड्रॉप हो चुका है। देखिए, शुरुआत इस सीरियल की हुई थी नील भट्ट और आयशा सिंह, ऐश्वर्या शर्मा के किरदारों के साथ बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। नंबर 1 पर काफ़ी हफ्तों तक रहा शो, लेकिन उसके बाद फिर लीप आया, फिर भविका शर्मा और हितेश भारद्वाज ने संभाली कमान, फिर भी टॉप 5 में शोज़ बरकरार रहा कैसे ना कैसे करके। लेकिन अब एक बार जो फिर से लीप आया है, तो ऑडियंस फ़िलहाल इस शो को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। लीप के साथ सिर्फ 1.4 की टीआरपी, जो इस शो के हिसाब से बहुत कम है। हाँ, भले ही एवरेज शोज़ के हिसाब से बहुत अच्छी रैंकिंग होगी, लेकिन अगर हम सिर्फ गुम है किसी के प्यार में की बात करें, तो भाई इसकी टीआरपी तो 2.0 से भी ऊपर गई है। तो 1.4 बहुत कम की टीआरपी है इस शो को मिली हुई। इस बार 1.4 के बाद 2 सीरियल्स ऐसे हैं जिनके 1.8 की टीआरपी इस बार आई है, जिसे बहुत अच्छा माना जाएगा। सबसे पहला शो है एडवोकेट अंजलि अवस्थी, जो स्टार प्लस पर अब लगातार अपने फैंस को एंटरटेन कर रहा है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी, श्रीतमा दास, और देखिए यहाँ पर साथ ही साथ में अंकित रायज़ादा भी इस सीरियल में हैं, और डेफिनेटली 1.8 की टीआरपी एडवोकेट अंजलि अवस्थी की तरफ से लाना ये एक बहुत बड़ी बात है। अब इसके अलावा जो सीरियल 1.8 की ही टीआरपी के साथ है, इसके बिल्कुल बराबरी में खड़ा है, वो तो जस्ट
अभी नया ही शुरू हुआ है एंड दैट इज़ जादू तेरी नज़र। जी हाँ, जादू तेरी नज़र ने इस बार फिर से अपना जादू चलाया है टीआरपी के मामले में और 1.8 की टीआरपी हासिल करने में ये शो इस बार भी कामयाब रहा है। आपको बता दें, खुशी दुबे और ज़ैन इमाम खान इस सीरियल में हैं और डेफिनेटली 1.8 की टीआरपी शुरुआत में लाना बहुत बड़ी बात है। इसके बाद आता है नंबर 1.9 की टीआरपी के साथ। अब स्टार प्लस के टॉप के सीरियल्स यहाँ से शुरू हो चुके हैं भाई। 1.9 की टीआरपी के साथ यहाँ पर हिबा नवाब और कृशल आहूजा का शो झनक आता है, जिसने ऐसी झनक बिखेरी है भाई ऑडियंस के दिलों पर। ये शो अब काफ़ी समय से राज कर रहा है और 1.9 की टीआरपी लाना एक बहुत बड़ी बात है, खासकर तब जब ये शो 10:30 PM पर आता है तो बहुत ज़्यादा लेट आता है, बहुत ज़्यादा ऐसे समय पर आता है जब आधे लोग जो हैं वो सोने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली उस वक्त आना और 1.9 की टीआरपी लेकर जाना एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद 2.1 की टीआरपी पे इस बार 2 शोज़ खड़े थे। सबसे पहला शो तो कंवर ढिल्लो और नेहा हरसोरा की जोड़ी वाला उड़ने की आशा, जिसे ऑडियंस ने बहुत समय से नंबर 1 पर बनाए रखा है, लेकिन इस बार नंबर 3 पर ड्रॉप हुआ है ये शो। लेकिन ज़रूर कमबैक होगा इस शो का भी। तो कंवर ढिल्लो और नेहा हरसोरा की जोड़ी वाला ये शो उड़ने की आशा 2.1 की टीआरपी के साथ इस बार स्टार प्लस का तीसरा सबसे अच्छा और बड़ा शो बन चुका है टीआरपी के मामले में। इसके अलावा अगर बात करें हम दूसरे नंबर के शो की, जिसको भी 2.1 की ही टीआरपी मिली है, तो वो समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है, आज तक ऑडियंस ये तो नहीं समझ पाई है, लेकिन रिश्ता इस सीरियल से ऑडियंस का बड़ा ही गहरा बन चुका है भाई। सालों साल ये शो टॉप 5 टॉप 3 में अपनी जगह बनाता हुआ आ रहा है और इस हफ्ते भी 2.1 की टीआरपी मिली है। अक्षरा के किरदार से ये सीरियल शुरू हुआ था। हिना खान, करण मेहरा ने ये शो की शुरुआत की थी। उसके बाद शिवांगी जोशी और मोहसिन खान आए शो में, उन्होंने बागडोर संभाली। फिर प्रणाली राठौर और हर्षद चोपड़ा आए, उन्होंने भी सीरियल को एक नए मुकाम पर ही पहुंचाया और अब बिल्कुल उसी लेगेसी को फॉलो करते हुए समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित की जोड़ी भी भाई, अबीरा और अरमान की जोड़ी भी अब शो को नए मुकाम पर लेकर जा रही है भाई। 2.1 की टीआरपी मिली है। अब 2.3 की टीआरपी के साथ जिस शो ने स्टार प्लस के सबसे ज़्यादा टीआरपी इस बार बटोरी है और जो स्टार प्लस का इस हफ्ते का सबसे पॉपुलर शो बन चुका है, वो है रूपाली गांगुली, अद्रिजा रॉय, शिवम खजूरिया का शो अनुपमा, जो सालों साल से एंटरटेन करता आ रहा है दर्शकों को। भाई अनुपमा के क्या कहने, हर कोई सिर्फ और सिर्फ अनुपमा के बारे में ही बातें करता है। अनुपमा सीरियल सालों साल से चलता आ रहा है और फैंस को अपना दीवाना भी ये कहीं ना कहीं सीरियल बनाता हुआ आ रहा है। तो नंबर 1 पर इस बार अनुपमा ने अपनी जगह बना ली है। बहरहाल इस दिलचस्प वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नमस्कार।